पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी हम एक्सेल के कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट देखेंगे जो कि एज अ एक्सेल यूजर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज के बाकी वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रही है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पहला क्वेश्चन है फिल ब्लैंक सेल इन अ कॉलम विद अ स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे NA, यानी कि डेटा सेट में जितनी भी ब्लैंक सेल है उनमें स्पेसिफिक वैल्यू को फिल करना है, जैसे कि फर्जी तौर पर NA है। अब फर्ज कर अगर हम मैनुअली इसमें टाइप करेंगे तो ऐसे में हमारा बहुत सारा वक्त जाया होगा, तो इसको हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से फिल करेंगे। इसके लिए हमें पहले इन सारे ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है, Ctrl+A। इसके बाद कीबोर्ड से F5 के बटन को प्रेस करना है। इस तरह से गो टू का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ स्पेशल पर क्लिक करना है। इस तरह से गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर इस ब्लैंक को चेक लगा देना है। इससे होगा ये कि ये सारे ब्लैंक सेल को खुद ही सेलेक्ट कर लेगा और ओके करना है। तो ये सारे ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जो भी वैल्यू फिल करनी है वो टाइप करना है, जैसा कि मैं टाइप करता हूँ N/A। इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर बटन को प्रेस करना है। ये याद रखना, कंट्रोल के साथ एंटर बटन को प्रेस करना है। अगर आप सिर्फ एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ये फिल नहीं होंगे। कंट्रोल के साथ एंटर को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि सभी ब्लैंक सेल फिल हो चुके हैं। अगर आपके पास एक्सेल में कोई इस तरह का टास्क आ जाता है जिसमें ब्लैंक एरिया को किसी स्पेसिफिक वैल्यू से फिल करना हो तो आप इस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यू इन अ कॉलम, यानी कि टॉप 10 हाईएस्ट सेल्स को इस कॉलम में निकालना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन ये है कि सिर्फ उन वैल्यू को निकालना है जिनकी सेल्स टॉप 10 में आती है तो फिर हमें फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट कर क्वेश्चन ये हुआ कि उन पर्सन को फाइंड कर जिनकी सेल टॉप 10 में आती है, तो इसके लिए दूसरा मेथड है। तो पहले हमने फार्मूला की मदद से इन टॉप 10 हाईएस्ट सेल को फाइंड करना है। इसके लिए अगर आपके जहन में मैक्स का फार्मूला आ रहा है तो आप गलत हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे लार्ज का फार्मूला। तो मैं यहाँ पर लार्ज का फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल लार्ज। टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले एरे है, तो एरे में इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करते हैं, सेलेक्ट हो गया। वापस ऊपर आने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करते हैं। इसके बाद इस रेंज को हमें फिक्स करना है, क्योंकि हमें इस फार्मूला को बाकी के सेल में भी ड्रैग करना पड़ेगा। तो F4 बटन को प्रेस करके इसे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद 1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो ये पहले नंबर पर जो टॉप वैल्यू है वो आ चुकी है। अब अगर हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो सबके लिए एक ही रिजल्ट आएगा। अब जैसे कि इस दूसरे वाले को हम एडिट करते हैं, यहाँ इस एक की जगह पर 2 लिखना है। तो ये दूसरे नंबर पर टॉप वैल्यू आ चुकी है। इस तरह से इन सब को एडिट करना होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला के अंदर एक और फार्मूला को ऐड करेंगे। एडिट करते हैं, इसको हटाकर यहाँ पर हमने रो का फार्मूला लगाना है। ये रो फार्मूला क्या काम करता है कि ये रो नंबर रिटर्न करता है, जैसा कि ये 1 है, 2 है, 3 है, ये आपको यही नंबर रिटर्न करता है। रो का फार्मूला लगाते हैं, टैब रेफरेंस में इस A1 के सेल को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, अगेन क्लोज और एंटर। अब इसको आप आसानी के साथ सभी के लिए ड्रैग कर सकते हैं। तो ये टॉप 10 हाईएस्ट सेल आपके पास आ चुके हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि उन टॉप 10 सेल पर्सन को फाइंड करे जिनकी सेल सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? क्योंकि ऐसे में तो आपका लार्ज मैक्स फार्मूला कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे। पहले इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है और डेटा के टैब में आकर इस सॉर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कॉलम में इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये सारे हेडिंग के नाम आ चुके हैं। हमें यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें टॉप सेल ही तो देखने हैं। इसके बाद यहाँ ऑर्डर में से लार्ज टू स्मॉल को सिलेक्ट करना है। ये सबसे पहले आपके पास टॉप वैल्यू को शो करेगा, ओके करना है। तो ये टॉप सेल आपके पास आ चुके हैं। ये आप बराबर वाले के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इन सबको इस तरह से सेलेक्ट करके कॉपी करना है और यहाँ कहीं पर भी पेस्ट कर देना है।
पेस्ट में से कीप सोर्स कॉलम पर क्लिक करना है तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा। तो इन दो मेथड का यूज करके आप टॉप 10 को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा आपको पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। अगर मुझसे पूछो तो मुझे ये दूसरा मेथड इजी लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर डेटा इन अ पाइवेट टेबल टू शो ओनली टॉप 10% इन ईच प्रोडक्ट, यानी कि डेटा को फिल्टर करना है पाइवेट टेबल के अंदर। वहां पर आपको प्रोडक्ट वाइज टॉप 10 सेल पर्सन को शो करवाना है कि किस पर्सन ने कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा की सेल की है। देखो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इस पहले के क्वेश्चन में हमें सिर्फ टॉप 10 को फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट वाइज टॉप 10 निकालने हैं। इसके लिए हमें पहले इस डेटा का पाइवेट टेबल ही बनाना पड़ेगा जिसमें हम इजीली प्रोडक्ट वाइज फिल्टर कर सकेंगे। तो पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट के टैब में पाइवेट टेबल पर क्लिक करते हैं। इस पॉपअप में हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट को ही सिलेक्ट करते हैं और लोकेशन में कोई एक सेल को सिलेक्ट करते हैं और ओके करना है। तो ये पाइवेट टेबल का टास्क हमारे सामने आ चुका है। अब क्योंकि हमें टॉप 10 सेल पर्सन को देखना है तो इस सेल्स पर्सन को पकड़कर इस रो के बॉक्स में ड्रैग करते हैं और इस प्रोडक्ट को इसके नीचे ड्रैग करते हैं। तो इस तरह से हर सेल्स पर्सन का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इस सेल्स को वैल्यू के बॉक्स में ड्रैग करना है तो यहाँ पर साथ में हर प्रोडक्ट का टोटल सेल भी आ जाएगा। अब इसमें हमें फिल्टर लगाना है टॉप 10 सेल पर्सन इन अ प्रोडक्ट वाइज। इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है, यहाँ वैल्यू अ फिल्टर पर क्लिक करना है, यहाँ नीचे टॉप 10 पर क्लिक करना है। ये बाय डिफॉल्ट टॉप 10 ही सेलेक्ट रहता है, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। सिंपल ओके करना है तो ये प्रोडक्ट वाइज टॉप 10 सेलर आ चुके हैं। इसी तरह से आप इजीली पाइवेट टेबल में टॉप वैल्यू को फिल्टर आउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर लाइक करना, जिससे हमारे इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यानी कि हर रीजन के लिए एवरेज सेल को कैलकुलेट करना है। इसको भी हम दो मेथड के साथ सीखेंगे। पहले हम फार्मूला की मदद से एवरेज निकालेंगे। तो पहले इस ड्रॉप डाउन में से किसी रीजन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं इक्वल एवरेज इफ टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले रेंज है तो रेंज में इस रीजन के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो। बैक आने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया में हम इस रीजन को सिलेक्ट करते हैं। अगेन कॉमा। अब एवरेज रेंज है। अब एवरेज रेंज में इस सेल की पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो और कंट्रोल बैक स्पेस। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये साउथ का एवरेज आ चुका है। इस तरह से इस ड्रॉप डाउन में से आप किसी भी रीजन का एवरेज सेल देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ। अब दूसरे मेथड में हमें इस डेटा का पाइवेट टेबल बनाना होगा। तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट टैब में पाइवेट टेबल को क्लिक करते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं और लोकेशन में यहाँ कोई एक सेल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ओके करना है। इस तरह से पाइवेट टेबल का फील्ड आ जाएगा। यहाँ पर इस रीजन को रो में लाना है और सेल को वैल्यू के बॉक्स में ड्रैग करना है। वैल्यू में ये सम ऑफ सेल आ रहा है, इसको यहाँ से चेंज करना है। इस एरो पर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग को क्लिक करना है। यहाँ सम की जगह पर एवरेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे इस नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करना है। इस डायलॉग बॉक्स में से नंबर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप डेसिमल को सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 2 ही रख देता हूँ और इस 1000 सेपरेटर को चेक लगा देना है। इसके बाद ओके करना है। अगेन ओके करना है। तो ये हर रीजन के लिए हमारे पास एवरेज सेल्स आ चुका है। उम्मीद है ये दोनों मेथड आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है रिमूव ऑल ब्लैंक रोज फ्रॉम अ डेटा, यानी कि इस डेटा में जितनी भी ब्लैंक रोज है उन सबको डिलीट करना है ताकि ये डेटा बिल्कुल क्लीन हो। तो ये ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। क्या करते हैं कि इस पूरे एंटायर शीट को ही सिलेक्ट करते हैं। 2 दफा कंट्रोल के साथ ए के बटन को प्रेस करना है तो ये पूरी शीट ही सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद डेटा के टैब में आकर इस रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। इन सबको सिलेक्ट ही रखना है और सिंपल ओके करना
करना है। ये आपको यहाँ पर बता भी देगा कि कितने डुप्लीकेटेड यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। ओके करना है तो ये पूरा डेटा क्लीन हो चुका है। जितने भी ब्लैंक रोज थे वो सारे यहाँ पर क्लीन हो चुके हैं। दूसरा तरीका ब्लैंक रोज को रिमूव करने का वही है जो इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था। उस तरीके से भी जरूर चेक करना। फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्रैक्टिस जरूर करना। बाकी अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पामान।